ये नहीं छूना चाहिए। रुको, दौड़ के गई बैठक के बाहर गैलरी में और नाती से बोली, पंडित जी ये इशारा हमें 5 छुई ले जाएंगे। अब नाती बोलो तो जल्दी से आओ। और बाह ने 2 घुटगन में ऐसे ऐसे हाथ हमारे छाती में लगाए। अम्मा बोली, पंडित जी जो बड़ो नाती है, ठीक से आशीर्वाद दे दियो, ठीक से आशीर्वाद दे दियो। हमने काहे को आशीर्वाद? बोले 5 छुए आशीर्वाद दे दो। हमकी 5 छुए हो तब तो आशीर्वाद दे दो जाए। ऐसे कर रहा हूँ ऐसे। पंडित तुम्हारे 2 टूट जाए तब हमारी छाती ठंडा आई जाए। बताओ आशीर्वाद नहीं करे? ए भगवान, अरे किसी को प्रणाम करो तो मस्तक झुकना चाहिए, हाथ जुड़ना चाहिए, नजर बंद होनी चाहिए, ये मस्तक चरणों में रखा होना चाहिए, तब आशीर्वाद निकलता है। वटुआ छुए छाती में लगाए। पंडित तुम्हारे 2 टूट जाए तो हमारी छाती ठंडाई जाए। बताओ जी हाल है समाज में, कहां से आशीर्वाद निकलेगा? ऐसे आशीर्वाद नहीं निकलता है। भगवान से शिक्षा लीजिए। भगवान ने कौन सा काम किया? पत्तलों को उठाया है, सभी के चरणों को धुला है। हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। घर में अगर भागवत हो जाए तो समझ लो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। बिना कृपा की ये सत्संग नहीं होता। घर में कितने बड़े पैसा वाले आप बने रहो, नहीं हो सकता। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी रिश्तेदारी में अगर कहीं भी भागवत जी की कथा हुई हो, अगर भंडारे के दिन आप वहां पर हैं तो प्रयास करिए, संत महात्मा विद्वान जो भी आए उनके पूरे पैर धुले चाहे ना धुले, लेकिन कांसे की थाली में बाएं पैर के अंगूठा को जरूर धुलिए महाराज। बढ़िया उनको भोजन कराइए। और जैसे ही भोजन कर लें, जो भी भगवान ने आपको दिया है अपनी क्षमता के अनुसार उनको दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के भोजन कराने का कोई पुण्य नहीं मिलता है। बिना दक्षिणा के भोजन अधूरा होता है। जरूरी नहीं है कि 500 का ही नोट दिया जाए। जो आपकी क्षमता है, 50 की 50 दीजिए, 20 की 20 दीजिए। कभी भी किसी को अगर आप भोजन कराएं तो बिना दक्षिणा के भोजन कराने का कोई मतलब नहीं। कितना भी अच्छा खिला देना उसको, अपनी क्षमता के अनुसार उसे दक्षिणा देनी चाहिए। और उसके बाद जब वो भोजन करके खड़े हो जाएं तो तुरंत पत्तलें उठानी शुरू कर दीजिए आप। और पत्तलें उठा करके अगर आप फेंक देंगे ना तो समझ लेना आपने पूरा कथा का पुण्य ले लिया। कभी भी पंडाल की व्यवस्था भंग नहीं हो सकती है। व्यवस्था तो वही भंग होती है ना कि जनता खड़ी है और पत्तले पहले से नहीं हट पाई है। बताओ व्यवस्था भंग होगी या नहीं होगी? तो इसलिए आप लोग यहाँ पर भी कल भंडारा होगा, अगर थोड़ी भी कथा का आपको ऊपर प्रभाव हो तो ये जरूर काम करना। अगर पूरे भक्तों की आप लोग पंगत की पत्तले नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कम से कम संत महात्मा भोजन करेंगे, कन्याएं भोजन करेंगे, उनकी पत्तलें सफाई कर्मचारी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उनकी पत्तलें आप सभी भक्तों को उठा करके फेंकनी है। तब भगवान कहेंगे कि चिमकुनी के लोग बहुत अच्छे हैं। हमको विश्वास है, हमने जहां जहां ये बोला है आप लोगों ने पूरी बात निभाई है। तो चिमकुनी वाले आप लोगों के हाथ में हमारी इज्जत है। कल यहाँ भंडारा होगा, अगर सभी भक्तों की पत्तलें नहीं उठा सकते, असंभव है, तो कम से कम कन्याएं भोजन करें, ब्राह्मण भोजन करें, संत महात्मा भोजन करें, उनकी पत्तल सफाई कर्मचारी के हाथ में नहीं जाए, तब तो कोई बात बनेगी, कथा का लाभ मिलेगा है। अगर आप किसी की नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम अपनी पत्तल तो किसी से ना उठवाओ। और अपनी अगर आप लोगों ने उठा करके फेंक दी ना तो अपने आप व्यवस्था चल जाएगी बढ़िया से। कभी नहीं, कहीं भी भंडारा खाने के लिए जाइए, प्रयास करिए अपनी पत्तल स्वयं उठा करके फेंक दी जाए। अगर आप सेवा भाव करेंगे, एक दिन भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। हम लोग कुछ भी नहीं है, गांव में रह रहे हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। तीर्थों में आप जाइए, गोवर्धन गए आप लोग कभी? हैं? बड़े बड़े घर के लोग भंडारा करवाते हैं, जिनके घर में नौकर सेवा में लगे रहते हैं, कि उनके घर की बहू में बेटियां बेटा भक्तों की ऐसे सेवा करती हैं, ऐसे सेवा करती हैं, ये लगता कि ये इंसान नहीं साक्षात भगवान है।
तब भगवान ने उनको महान बनाया है। इसलिए आप लोग भी सेवा करना शुरू कर देंगे तो भगवान आपको भी किसी ना किसी दिन महान जरूर बना देंगे। सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। मैं दानवों ने भ्रमत नाम की सभा बनाई। भ्रमत नाम की, ये जहां था जल वहां थल दिखाई पड़ रहा है, जहां थल है वहां जल दिखाई पड़ रहा है। अब दुर्योधन है कोषाध्यक्ष, बढ़िया पोशाक पहनी इसने और बढ़िया मालकी का बेग टांगा और था वहां पर जल, इसे पड़ा दिखाई थल, रख दिया पैर और जैसे ही पैर रखा है महाराज, पैर फिसल गया है और दुर्योधन गिर पड़ता है। और जैसे ही दुर्योधन फिसल करके गिरा, उसी समय पर एक घटना घट जाती है। खिड़की में से द्रौपदी देख रही थी हाल, बोली अंधे बाप के हुआ है अंधा लाल। दुर्योधन गिरा, द्रौपदी ने देखा, खूब पहले तो जी भर के हंस लिया और हंसने के बाद क्या बोली, देखो अंधे के अंधा हुआ है, देखो अंधे के अंधा हुआ है। और दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र जी जन्म से वैसे भी अंधे थे। दुर्योधन ने जैसे ये सुना, दुर्योधन बोला, बारी द्रौपदी, हम फिसल करके गिर पड़े थे तो तुमको हंसना नहीं चाहिए था। चलो हंसी भी आ रही थी तो मुंह घुमा के हंस लेती। तूने पहले तो खूब जी भर के हंस लिया और फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। क्या बोली, अंधे के अंधा हुआ है। तूने मेरा भी अपमान किया है, तूने मेरे पिता का भी अपमान किया है। द्रौपदी, मौका मिलेगा तो बता देंगे कि अंधे के अंधा हुआ है या अंधे के नेत्रवान हुआ है। यहीं से महाराज महाभारत का जन्म हो जाता है। यहीं से पांडवों का और कौरवों का बैर शुरू हो गया है। शिक्षा लीजिए, अगर आपके सामने किसी का कोई काम बिगड़ गया है तो भूल करके हंसी नहीं करना चाहिए। वो गिर गया और आप हंसने लगे ना, तो कितनी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, दुश्मनी में बदल जाएगी महाराज। अच्छा, हमारा काम बिगड़ गया, तुमको अच्छा लग रहा है, कभी तुम्हारा भी बिगड़ेगा तब पता लगेगा। कभी नहीं हंसना चाहिए। यहां से बैर हो गया। सभी राजा महाराजा विद्वान अतिथि लोग आए हैं और कहा गया, भैया यहां पर कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन परमात्मा है जिसके मस्तक पर सर्वप्रथम तिलक कर दिया जाए, जिसको भगवान मान लिया जाए। एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भैया आप बताओ, भैया आप बताओ, भैया आप बताओ कि किसके मस्तक पर पहला तिलक किया जाए। कोई नहीं निश्चित कर पा रहा। जरासंध का बेटा है जिसका नाम सहदेव है, वो तुरंत समाज में खड़ा हो गया और बोला, आप लोग ये नहीं फाइनल कर पा रहे हैं कि कौन यहां पर परमात्मा है, किसके मस्तक पर विश्वजित तिलक कर दिया जाए, किसे भगवान मान लिया जाए। मैं कह रहा हूं, अगर इस समाज में अगर कोई भगवान है तो केवल और केवल द्वारकाधीश है और कोई भगवान हो नहीं सकता। जिन्होंने छठी के दिन पूतना को मार दिया, जिन्होंने कालिया को नाथ दिया, जिन्होंने विशाल पर्वत गोवर्धन को 7 दिनों तक अंगुली पर धारण कर लिया, बताओ अगर ये भगवान नहीं तो फिर भगवान कौन है। सहदेव ने खड़े होकर के भगवान के मस्तक पर तिलक कर दिया है। समाज में जितने लोग बैठे थे सभी लोगों ने खड़े हो करके भगवान के मस्तक पर तिलक करना शुरू कर दिया। द्वारकाधीश को परमात्मा मान लिया गया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे परमात्मा माना गया है, सभी लोग ताली बजा करके जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि दुनिया है, जहां पर 4 लोग आपकी बड़ाई करने वाले होंगे तो
एक ना एक वहां समाज में जरूर बुराई करने के लिए तैयार बैठा होगा। भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, हमको क्या छोड़ेंगे लोग। शिषपाल भी बैठा था उसी समाज में। शिषपाल पर ये भगवान का सम्मान देखा नहीं गया, तुरंत खड़ा हो गया। तुम सारे के सारे पागल हो क्या? ये परमात्मा हो सकता है? चोर कहीं का, जीवन भर माखन चुराता रहा, जीवन भर गोपियों के चीर चुराता रहा, जीवन भर मटकियों को फोड़ता रहा, ये परमात्मा है? और तो और रुक्मणी का विवाह मेरे साथ होने जा रहा था, मैं दूल्हा बनकर के वहां पहुंच गया था, इसने मेरी होने वाली पत्नी रुक्मणी को ही चुरा लिया। बताओ ये परमात्मा है? ये कह करके भगवान के सामने पहुंच गया और गालियां देना शुरू कर देता है। और जैसे ये गालियां दे रहा है वो भगवान मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और जैसे भगवान मुस्कुराए तो इसका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाए, तो गालियों की स्पीड और ज्यादा हो जाए। भगवान फिर मुस्कुरा दे, ये फिर गालियां देना शुरू कर दे। एक दो गाली नहीं दी है महाराज, इसने जो है 99 गाली दे दी। और जैसे ही 99 गाली हुई है, भगवान ने हाथ जोड़े, भैया तुमको क्या हो गया, तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो? कि शिशुपाल जरा अंधेर न कर, और किसने तेरी मति मारी है? शिशुपाल जरा अंधेर न कर। बढ़ रही भंवरों में अब नैया, एक याद घड़ी की देरी है। बढ़ रही भंवरों में पड़े रहे